अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारो भाइयों और बहनों, कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब वो महसूस करता है शायद अल्लाह हमसे नाराज़ है, दुआएं कबूल नहीं होती, दिल बेसुकून होता है, रिज़्क रुक सा जाता है, हर तरफ एक खामोशी, एक उदासी छा जाती है। ऐसे वक्त में इंसान को चाहिए कि वो अपने रब की नाराज़गी को ख़त्म करे, उसके गुस्से को ठंडा करने वाले काम करे। आइए आज हम जानते हैं वो 6 अमाल जो अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देते हैं और बंदे को अल्लाह की रहमत के करीब ले आते हैं। वो कौन से अमाल हैं? पहला, इस्तग़फ़ार यानी माफ़ी मांगना। सबसे पहला अमल मेरे भाइयों, आपने इस्तग़फ़ार करना है। जब इंसान गुनाहों का इकरार करके दिल से कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरा बंदा मुझसे माफ़ी मांगता है, मैंने इसे बख्श दिया। इस्तग़फ़ार दिल को नरम करता है, गम हल्के करता है और अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। नमाज रब से मुलाकात का ज़रिया। दूसरा अमल मेरे भाइयों नमाज है। ये अल्लाह से बात करने का सबसे खूबसूरत ज़रिया है। जब बंदा सजदे में रोता है तो ज़मीन पर उसके आंसू गिरते हैं, मगर अर्श पर उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए नमाज मेरे भाइयों, अल्लाह की नाराज़गी छोड़ना अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनता है। नमाज कायम करना उसके गुस्से को ठंडा कर देता है। तीसरा जो काम आपने करना है अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाला, वो तीसरा काम है सदका। सदका एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला के गुस्से को बुझाने वाला अमल है। तीसरा अमल है सदका देना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका रब के गज़ब को बुझा देता है और बड़ी बुरी मौत को दूर कर देता है। चाहिए एक रोटी का टुकड़ा ही क्यों ना हो, सदका करके देखो अल्लाह का गुस्सा कैसे ठंडा होता है। नंबर 4, वालदैन की खिदमत। मेरे भाइयों, चौथा अमल है वालदैन की खिदमत। अल्लाह तबारक व तआला ने वालदैन के साथ नरमी और अदब को अपनी रज़ा का ज़रिया बनाया है। जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह उसके गुनाह मिटा देता है और अपनी रहमत का साए में ले लेता है। याद रखो, माँ बाप की दुआ अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देती है। पांचवा, मजलूम को माफ़ करना। पांचवा अमल गुस्सा ज़ब्त करना और दूसरों को माफ़ कर देना। कुरान पाक कहता है जो लोग गुस्सा पीने वाले और लोगों को माफ़ करने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला उनसे मोहब्बत करता है। मेरे भाइयों, जब तुम किसी को माफ़ करते हो तो दरअसल तुम अल्लाह ताला के अर्श को हिला देते हो और वो तुम्हें अपनी रहमत नाज़िल करता है। रात के वक्त अल्लाह से तन्हाई में मांगना छठा काम है ये अमल। तहज्जुद के वक्त रोना और दुआ करना। अल्लाह खुद फरमाता है कौन है जो रात के पिछले पैर मुझसे मांगे और मैं ना दूं। बुखारी शरीफ की यह हदीस है। जब कोई बंदा रात के अंधेरे में तन्हाई में अपने रब से बात करता है तो अल्लाह के गुस्से की आग ठंडी बढ़ जाती है और रहमत के समुद्र बह निकलते हैं। आखिरी पैगाम मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह का गुस्सा उसकी मखलूक पर जुल्म नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत की निशानी है। वो हमें झंझोड़ता है ताकि हम वापस उसकी तरफ पलट आएँ। लिहाजा मेरे भाइयों, आज से तय कर लो, इस्तग़फ़ार करो, नमाज़ कायम करो, सदका दो, वालिदैन की खिदमत करो, गुस्सा पियो और रातों को रब से बात करो। यकीन जानो मेरे भाइयों, जब तुम देखोगे वो नाराज़ रब तुम पर फिर से राज़ी हो जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी में रहमत, सुकून और बरकत हमेशा हमेशा के लिए उतर आएगी। जैसे जब अल्लाह नाराज़ हो जाए तो क्या करो,